दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका विदेश में जाकर के पढ़ने का सपना होता है और विदेश में जाकर के पढ़ाई करके उन्हें उम्मीद होती है कि हम अच्छी तरह सेटल होंगे, अच्छा जॉब मिलेगा और हमारा जो भविष्य होगा वो काफ़ी उज्जवल, करियर पाथ बहुत ही ब्राइट और मजबूत रहेगा। इसकी कुछ एक जो कड़वी सच्चाई है इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आज की तारीख में जो पुरानी सिनेरियो थी वो बदल गई है। आज के अलग चैलेंजेस हैं और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बतलाऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने वहां से क्या रिपोर्ट भेजी है एक मीडिया के माध्यम से, वो भी आपसे शेयर करूंगा और उनकी जो वोकल क्लिप्स है यानी जो ऑडियो है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब लोग जाते हैं विदेश पढ़ने के लिए, यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा लोग जाते हैं यहां से पढ़ाई करने के लिए। सबसे पहले जब आप नई जगह पर जाते हैं, नया एनवायरनमेंट होता है, ये बिल्कुल नेचुरल है कि वहां पे सेटलमेंट या वहां पे सेटल होने के लिए आपको समय लगता है। यानी शुरू के एक सेमेस्टर तो कम से कम मान करके चलिए कि आप वहां डिस्टर्ब रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे बच्चे का भी स्कूल चेंज करते हैं तो वो शायद कुछ 2-3 महीने 4 महीने लेता है उस स्कूल में एडजस्ट होने के लिए। तो ये तो आपका टोटल एनवायरमेंटल चेंज है, कल्चरल चेंज है। एक जगह से जाकर के आप दूसरी जगह सेटल हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है और वहां के तौर तरीके जो आपके लिए काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और डिस्टर्बिंग भी होते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो है हेल्थ की प्रॉब्लम। हेल्थ में आपको मेंटल हेल्थ, जैसे आपको एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा। काफी स्टूडेंट्स को देखा गया है कि ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण, ज्यादा दबाव के कारण सुसाइडल टेंडेंसी बहुत से स्टूडेंट्स की बन जाती है बाहर जाने के बाद। यानी उनको एक लोनलीनेस, जिसे अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस होता है और उन्हें लगता है कि हम सुसाइड कर लें क्योंकि अब हमने इतना पैसा पेरेंट्स का खर्च किया और शायद हमारी लाइफ वैसी नहीं है जैसी हम घर से सोच करके आए थे। क्योंकि अनफेमिलियर वर्ल्ड होता है उनके लिए, अलग दुनिया होती है। International postgraduate students had higher rates of depression, anxiety, stress, and suicidal thoughts than the UK population, and very few of them sought help to fight. कई लोग ऐसे होते हैं कि वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, यानी शेल के अंदर चले जाते हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, अकेले अपने आप में रहने लगेंगे। और कई स्टूडेंट्स ने इस चीज को इस तरह से बखान किया है कि जैसे हमारी लाइफ एक बॉक्स के अंदर बंद हो जाती है। Unlike how I was known in India, I am an introvert here. Life in the UK is tough because we are living inside a box. We wake up, go to university, do a part-time job, if you have one, and then come back to our small room. The cycle keeps repeating. तो ये तो उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनकी सच्चाई है। अब हमारे जो एजेंट्स हैं, इंडिया के जो एजेंट्स जो स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं, बहुत बड़ी रंगीन उनको पिक्चर दिखाते हैं कि आप बाहर जाओगे, आप बहुत कामयाब होने वाले हो और आपके पास बहुत सारा धन आने वाला है, अच्छी नौकरी मिलने वाली है। ये सब रंगीन सपने जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वहां तक सीमित है। वहां की जो रियलिटी है वो कुछ और ही है। एक तो जब कॉमन प्रॉब्लम ये आती है, जब आप बाहर जाते हो तो एक अनसर्टेनिटी आपके दिमाग में रहती है, मैं कामयाब होंगी या नहीं, और मेरा भविष्य कैसा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा इतना मेहनत, इतना पैसा पेरेंट्स का, ये कहीं वेस्ट तो नहीं चला जाएगा। Study abroad students are also constantly anxious due to the uncertainty of living in a foreign land, especially after a period of the global pandemic, Ukraine-Russia war. फिर आपकी जो इमेजिन करके जाते हैं कि वहां क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है और क्या क्या वहां पे प्रॉब्लम आती है मैं आपको कुछ समय बाद बतलाने वाला हूं। जैसे आपके सोशल कॉन्टेक्ट हैं, यहां आप एक समाज में रहते हैं, स्कूल के, कॉलेज के आपके फ्रेंड्स होंगे। वहां जाने के बाद सब कुछ नया है, आपके फ्रेंड सर्कल नहीं है, आपकी सोसाइटी नहीं है, सब कुछ आपके लिए दोबारा नया सेटलमेंट करना पड़ता है। तो सवाल ये आता है कि आप इन चीजों पर ध्यान देंगे या अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। फिर आपका जो एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्टमेंट है वो तो अलग है, एजुकेशन सिस्टम भी वहां का बिल्कुल अलग है। यहां जिस एजुकेशन सिस्टम से आप निकल करके गए हैं वहां
टोटली अलग एजुकेशन सिस्टम है जिसको आप जाकर के अपनाएंगे और जब उसमें सेटल हो जाएंगे उसके बाद आपकी जो है मेहनत करने के बाद प्रोग्रेस शुरू होगी। ये भी एक चैलेंज है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा होती है। जैसे यहां से जो हमारे एजेंट्स होते हैं बाहर भेजने के लिए स्टूडेंट्स को, वो बहुत रंगीन पिक्चर दिखाते हैं कि वहां जॉब बहुत आसानी से मिल जाता है और वहां जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट टाइम जॉब कीजिए, आपका जो लोन लिया है पढ़ाई के लिए वो भी उतर जाएगा, आप जॉब भी कर सकते हैं। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि पहली बात तो वहां पर जॉब ढूंढना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। Life of international students here is tough. You have to work part-time as the cost of living is extremely high. And it is hard to find jobs, be it full-time or part-time, said Shilpa Pradeep, who is currently pursuing a PhD in Digital and Content Marketing from York University, Canada. आजकल इतना आसान नहीं रह गया है क्योंकि कोविड सिचुएशन से पहले बातें थोड़ी अलग थी और कोविड सिचुएशन के बाद क्योंकि वहां के जो लोकल हैं उनके अपने कंट्री वाले काफी लोग कोविड की वजह से वापस अपने देश में आ गए हैं और उनको जॉब की बराबर तलाश है, तो प्रायोरिटी उनको जाती है बजाय जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जॉब मार्केट जो है काफी कम हो गई है। ये भी एक स्ट्रगलिंग पॉइंट है। The students abroad had to face multiple issues including higher rent. I came to Germany towards the end of 2021 and while things were back to normal, it is still not easy. The rent went almost twice as high and because many locals returned to their country, the number of jobs for international students reduced. सेकेंडली जो जॉब आपको मिलते हैं वो बहुत ही लो लेवल के जॉब मिलते हैं जिनमें आपका मुश्किल से खर्चा नहीं निकलता। शायद आप अपना जो लोन है, एजुकेशन लोन है, उसे चुकाने की तो सोचे ही ना, आपके डेली रूटीन इतना खर्चा होता है कि आपका जो लोन है वो उतरना ही पॉसिबल नहीं लगता है आपको। एक स्टूडेंट की ऐसी भी रिपोर्ट है, मैं आपको इसकी ऑडियो सुनाऊंगा। क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, कुछ लोग वापस आ गए हैं अपनी कंट्री में, इसलिए रेंट जो पहले था उसका डबल हो गया है ऑलमोस्ट। यानी आपके जो खर्चे हैं वो दोगुना तीगुना बढ़ गए हैं और आपका जो वापस आने का मुद्दा है वो भी इतना आसान नहीं है। यदि आप चाहें कि बीच में कोर्स छोड़ करके आ जाएं तो आपको पता है आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो सब 0-0 हो जाएगा। वहां की जो डिग्री है वो आपको पूरी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है जो है कि ऑनलाइन जो कोर्सेज शुरू हुए हैं। कई स्टूडेंट जब कोविड के समय पर माइग्रेट हुए थे फॉरेन कंट्रीज में एजुकेशन के लिए, कोविड सिचुएशन की वजह से लॉकडाउन लग गया और यूनिवर्सिटीज में रेगुलर क्लासेस या तो कम हो गई या चली ही नहीं। अब ये सोच करके चलिए कि फॉरेन जाकर के आपने 30-40 लाख रुपए खर्च किए और उसके बाद आप ऑनलाइन क्लासेस करके वहां से डिग्री पूरी करके वापस आए हैं। Online world, the new bane. The fact that a lot of the academic world is now online based also further adds to the pressure on Indian students who have traveled across the world to get quality experience. During my initial semester, I encountered significant mental health challenges and my personal life cycle was worse than I could have ever imagined. तो अचीवमेंट क्या है? ये काम तो इंडिया में बैठकर के भी हो सकता था। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था, खासतौर से उस ग्रुप के लिए जो उस समय पर बाहर गए थे और यही प्रॉब्लम अब भी चली आ रही है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में जैसे दिखाते हैं आपका स्टूडेंट बेस बहुत अच्छा होगा, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होगा, आपकी जो रोजी पिक्चर दिखती है कि आपको इंटरनेशनल टूर कराए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर इंटरनेशनल टूर करना भी है तो आप अपनी रिस्क और अपने दम पर करेंगे। यूनिवर्सिटी आपके लिए कुछ अलग से ऑर्गेनाइज नहीं करती है। ये भी अगर आपने करना ही है तो इंडिया से कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी अचंभे की बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी में वहां दाखिला लेने के बाद ही आपको इंटरनेशनल टूर मिलेगा। रही वहां जो सुनाते हैं कि हमें वहां पे क्लब लाइफ अच्छी होगी और आपकी जो फैंसी यूनिवर्सिटी लेक्चर्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होंगी, फ्रेंड सर्कल बहुत स्मार्ट होगा, बहुत अच्छा होगा, मॉडर्न लाइफ होगी। ये जो रोजी पिक्चर आती है कि हम सोशल मीडिया पे एजेंट जो आपको दिखाते हैं या आपकी बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज होंगी, ये सब वहां पर प्रैक्टिकली मिसिंग होता है। ये सब फेक है। Morning coffee runs to happening club life, fake. Students also complain that the image people paint on social media is a rosy and fake one. The life of an international student is usually shown as one filled with fancy university lectures, big libraries, great friend groups, parties and traveling around the world. However,
Students currently living their study abroad believe this is a built-up scenario to sell more dreams. आपको एक रंगीन पिक्चर दिखाई जाती है आपको फंसाने के लिए, यानी आपको बड़े सपने दिखाए जाते हैं जो कि एक्चुअली ग्राउंड पर जाकर के पता चलता है कि वो सच नहीं है। फिर वहां का एक स्टूडेंट ने रूटीन बयान किया था कि हमारी लाइफ वहां जाने के बाद कैसी हो जाती है। वहां जाने के बाद वो कहता है कि मैं सुबह अपने कॉलेज जाता हूं, क्लासेस अटेंड करता हूं, यूनिवर्सिटी से आने के बाद मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूं। पार्ट टाइम जॉब से आने के बाद रात को मुझे मजबूरन 3 बजे तक जागना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए और जो मेरे असाइनमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा ग्रेड खराब होगा और हो सकता है मेरी डिग्री भी पूरी ना हो पाए। तो ये एक मल्टीपल चैलेंजेस हैं जो एक स्टूडेंट वहां पर फेस करता है और इसी की वजह से बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर उन स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है कि जो ये समझ करके गए थे वहां सब कुछ गुडी गुडी होने वाला है और वहां बहुत ही रोजी पिक्चर होने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। International students also wish to break the fake image that people show on social media. Be it morning coffee runs or happening club life, the picture of studying abroad is usually shown as straight out of a movie, which is far from the truth, students said. Many people think that I might be living my best life, but the truth is that I'm washing utensils or working in warehouses to make ends meet. I struggle to attend lectures in the day and finish up assignments waking up till 3 a.m. to ensure I get a good grade. तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये पॉइंट इसलिए हाईलाइट किए हैं, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक आप बहुत श्योर नहीं हैं और जब तक आपको कहीं से स्ट्रांग फीडबैक नहीं है, इतना बड़ा चांस अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है और आपको इक्वल ग्रोथ या उससे बेटर ग्रोथ, क्योंकि अब इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में, दुनिया इसको मानती है, तो अपने देश में रह करके अच्छी पढ़ाई करें और अपने देश में अच्छे से सेटल हो। अब मैं आपको 2-3 स्टूडेंट्स के रिमार्क बताता हूं और ये मैं ऑडियो भी आपको वीडियो के बीच में सुनाऊंगा। एक स्टूडेंट कहता है कि मैं वहां पर पढ़ाई के लिए गया था, वो पोलैंड की कहानी है। मेरे फादर एक्सपायर हो गए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा इंडिया आना थ्रू नहीं हो पाया और अब कई साल हो गए हैं, मेरा छोटा भाई और मेरी मदर पूरा कुछ संभालते हैं, मैं उनसे आज तक मिल नहीं पाया। George Kuruvilla, who is currently pursuing his second master's in political science from Poland, shared how he could not return to India even when his father passed away. You miss out on a lot of your family events and important days, and sometimes it is tough to be there for them on sad occasions too. When my father passed away, I could not travel back to India and my mother and younger brother handled everything back home. It's been a few years and I have still not been able to meet them, he shared. Study abroad बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है किसी भी इंसान के लिए। एक लड़की जो बाहर गई थी यूएस में कोर्स करने के लिए, उसने बताया कि एजेंट ने बताया था कि आपको वहां जाते ही पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगा, लेकिन मैं बहुत दिन भटकती रही और उसके बाद मुझे यूटेंसिल धोने का या वेयर हाउस में काम करने का जॉब मिला, यानी बर्तन धोने का या किसी एक तरह से मजदूरी के लेवल का काम मिला और उससे मेरा अपना खर्चा नहीं चलता है, तो मैं लोन तो चुकाने की बात भूल ही जाऊं। नेक्स्ट एक बच्चा कहता है कि मैं जब वहां पर पहुंचा और मैंने सोचा कि मैं अपने एक्सपेंसेस नए जॉब ढूंढ करके पे कर दूंगा, तो मुझे पता चला कि वहां तो जॉब मार्केट ऑलरेडी जो लोकल्स हैं उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, जो कि नेचुरल है, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जॉब मार्केट बहुत ही कम हो गई है या बहुत ही रिड्यूस हो गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे ये चीजें शेयर करना चाहता था कि इससे पहले आप मन बनाएं कि हम विदेश जरूर जाएंगे, आप इन चीजों पर गौर कीजिए। अपने पेरेंट्स का पैसा या अपने लोन लेकर के बड़ा अमाउंट डिग्री करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यदि बाहर जाते हैं, तो सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद ही आप स्टेप आउट करें। और ये चीज हो सकता है कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल ना हो, उनके पेरेंट्स के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड है, बड़ा बिजनेस है, उनको हो सकता है इन चीजों का बहुत बड़ा फर्क ना पड़े। लेकिन मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूं, जिसे विदेश जाने के लिए एक सपना बनाने के लिए हो सकता है कि बहुत सी प्रॉपर्टी बेचनी पड़े या बड़ा लोन लेना पड़े या पेरेंट्स की एफडी तोड़नी पड़े, और पूरी लाइफ का एक रिस्क लेकर के जब आप वहां जाते हैं तो आपके पास कोई चॉइस नहीं बनती है सिवाय इसके कि मैं या तो कामयाब होकर के लौटूं। और बहुत से बच्चे इसीलिए सुसाइड करते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता तो मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। तो ध्यान रखिए इस चीज का। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप लर्निंग जरूर लेंगे। जुड़े रहे मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ।
वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। टेक केयर, गॉड ब्लेस।